नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में झांसी जनपद की बबीना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव का बबीना विधानसभा में चारों ओर तेज गति से जनसंपर्क अभियान जारी है। तो वहीं यशपाल सिंह यादव को बबीना विधानसभा के मतदाताओं का भरपूर जन समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। इसी सिलसिले में आज बबीना विधानसभा के ब्लॉक बबीना अंतर्गत ग्राम सिमरावारी आरा मशीन पर बबीना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव के पिता पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ बबीना, खैलार, BHEL, आरा मशीन एवं सिमरावारी के दर्जनों नौजवान और बुजुर्ग कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिन कार्यों को पूरा किया था, मौजूदा सरकार उन्हीं कार्यों का नाम बदलकर फीता काटकर श्रेय अपने ऊपर ले रही है। भाजपा सरकार में लोगों को मुफ्त रसोई सिलेंडर तो दिए गए, लेकिन रसोई गैस के दाम इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए कि सिलेंडर लोगों के घरों में शोपीस बने हुए हैं। प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। डीजल, पेट्रोल और खाने के तेल में बेहताशा वृद्धि, प्रदेश में बेरोजगारी के कारण मजदूरों का पलायन, इन 5 सालों में जनता ने इस त्रासदी को झेला है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार पर ही लोग विश्वास जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही जनता की मूलभूत ज़रूरतों के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई, सिलेंडर पर बढ़ती कीमतें आदि मुद्दों पर सरकार लगाम कसेगी तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली, किसानों को खाद, बीज, पानी उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य अरविंद यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बबीना पंजाब सिंह, भवानी सिंह यादव, KP सिंह, जमील अहमद मास्टर, निजामुल्ला, राहुल त्रिपाठी, डॉक्टर राकेश शर्मा, मीडिया प्रभारी नासिर हुसैन समेत समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। तब किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है? देखिए, मुद्दे साफ हैं कि पिछले 2017 से लेकर के 22 तक जी जो सरकार थी और सरकार ने जनता के बीच में जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। विकास के नाम पे उनके पास पूरे बुंदेलखंड में एक काम ऐसा नहीं है जिसको बता सकें कि ये काम हमने किया। हमने 12 से 17 तक जो हमारी सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, आज हमारा काम दिखाई देता है। सीपी बाजार में बड़ा फ्लाईओवर बना है जो दिखाई देता है, दूर से लोग कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। आप 500 बेड का हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में लोग देखते हैं और बताते हैं कि अखिलेश यादव जी ने बनवाया। आपको मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल का इंस्टीट्यूट अखिलेश यादव जी ने बनवाया। आप आगे चलेंगे, सैनिक स्कूल बनवाया, अखिलेश यादव जी ने बनवाया। तमाम एक्सप्रेस वे, तमाम जो है शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम हमने किया। और भी सूखा पड़ा तो किसानों को फ़ायदा मिला और ओले पड़े तो किसानों को फ़ायदा मिला। खाने के लिए नहीं है तो किसान लोगों को उपलब्ध कराया गया। तो आज जो सरकार है उस सरकार के प्रति लोगों में इस बात को लेकर के रोष है कि सरकार ने जहां अपने वादे पूरे नहीं किए, वहीं महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि लोगों के घर में 2 टाइम का खाना खाना मुश्किल हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, किसानों के खेत की लागत बढ़ती चली जा रही है। तमाम जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। और आपको याद होगा 2014 में जब चुनाव पार्लियामेंट का था, उस पार्लियामेंट के चुनाव के समय तमाम ऐलान हुए थे और इस बात को कहा गया था कांग्रेस पार्टी के समय में 50 से 55 रुपये डीजल हो गया था, तो हाहाकार मचा दिया इन लोगों ने। आज 100 रुपये के आसपास डीजल होने और पेट्रोल होने के लिए जा रहा है। फर्टिलाइज़र महंगा हो रहा है, बीज महंगा हो रहा है, तमाम बाज़ार में आप खाने का तेल खरीदने के लिए जाओ तब भी महंगा है, आप सीमेंट खरीदने के लिए जाओ महंगा है, सरिया खरीदने के लिए जाओ महंगा है, कपड़े खरीदने के लिए जाओ महंगे हैं। तो ये जो काम है
वो दिन प्रतिदिन जो है महंगा होता चला जा रहा है। लोग परेशान हैं और इस परेशानी में फिर से वो लोगों को उम्मीद बंधी है कि अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार आएगी तो लोगों को फिर से राहत मिलेगी। इन तमाम बातों को लेकर के और विशेष रूप से लोग बिजली से परेशान हैं। हमारी सरकार ने 300 यूनिट, हमारी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया है। हमारी पार्टी ने महिलाओं को 1500 रुपये महीने। लेकिन यशपाल यादव ने अपनी जेब के पैसे से कम 250 लड़कियों की शादी कराई हो। कम से मैं मानता हूँ 500 लोगों के जो कैंसर से पीड़ित थे, टीबी से पीड़ित थे, जो अनाथ थे, अपनी जेब से उनकी मदद करने का काम भी किया है। देखा जाए, आपने मेरा सवाल नहीं देखा आपने कि बबीना क्षेत्र में इस समय समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यानी आप लोग जो जा रहे हैं, लोग जनता आपसे जुड़ रही है, क्या समस्या आप लोगों को बता रहे हैं? लोग ये कह रही है कि हमें ये समझ में नहीं आया 5 साल सरकार ने किया क्या है। सिलेंडर अगर फ्री दिया तो उसके रेट 1000 कर दिए, 450 से गैस 450, 1000 हो गई है। डीजल के 50-60 रुपये से जहां आंदोलन भाजपा 50 रुपये पे आंदोलन करती थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, आज 100 रुपये में कुछ नहीं दिखता है। सिर्फ 2 मुद्दे हैं लोगों को गुमराह करने के कि एक तो गुंडागिर्दी हो जाएगी और एक दूसरा जो है वो कि राष्ट्रवाद। मैं मानता हूं कि गांव के लोगों में, किसानों में जितना राष्ट्रवाद होता है वो राष्ट्रवाद किसी व्यक्ति में नहीं हो सकता। और किसान ही देश की शान है और किसान ही समाजवादी पार्टी की जड़ है और समाजवादी का मकसद हमेशा गांव और खेत और खलिहान और नौजवान रहा है। अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या करोगे? हमारे मुख्यमंत्री ने जो किया सो करा, जो कहा सो किया। महंगाई को लेकर क्या 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। इसी क्रम में बबीना के एक विवाह घर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव की मौजूदगी में आज कस्बा बबीना में बहुजन समाज पार्टी छोड़ सपा में दर्जनों बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि बबीना कस्बे में प्रदीप वाल्मीकि बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे हैं। उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी अंबेडकर जी की विचारधारा से विमुख हो गई है, जबकि समाजवादी पार्टी अंबेडकर और लोहिया जी की विचारधारा को अपनाकर काम कर रही है। इसलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ समाजवादी पार्टी में अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने का निर्णय लिया। बबीना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मऊरानीपुर विधानसभा के सपा प्रत्याशी तिलकचंद्र अहिरवार भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और इस बार झांसी जनपद की 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। कार्यक्रम के दौरान मंच पर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए अन्य दलों के तमाम नेता मौजूद रहे और सभी ने बबीना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव को विजय श्री दिलाने का संकल्प लिया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट तथा खैलार से नासिर हुसैन की रिपोर्ट। जी, आज बबीना में जो कार्यक्रम हुआ है समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस के और अन्य दलों से कितने लोग शामिल हुए हैं? हमारी समझ में ये जो आज मंच पर उपस्थित हैं ये सभी नेता हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता थे या कांग्रेस पार्टी के नेता थे या भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उन लोगों ने सबने अपने अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। हम उन सभी का स्वागत करते हैं। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं तो ये काफ़ी एक्टिव कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के थे मतलब, तो इनके आने से यशपाल जी के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? अब जी तो आप ही जान सकते हैं। जब एक इतनी बड़ी ताकत किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ती है तो एक पे एक गहरा हो जाते हैं। बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी और समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतेगी। आप बताएं जी, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं तो क्या कारण रहे? जी, कारण यही है कि इस समय जो देश की स्थिति है वो विपक्ष में यदि कोई सही भूमिका निभा रहा है तो माननीय अखिलेश जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इस समय देश जो है बिल्कुल बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो हम लोग आज आशा भरी निगाहों से माननीय अखिलेश जी को देख रहे हैं
कि आने वाले समय में यदि इस प्रदेश को, इस मुल्क को बचाना है तो हमें एक ऐसे युवा चेहरा जो आज हमारा उत्तर प्रदेश में है, माननीय अखिलेश यादव जी, उन पे हमारी जनता को और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम लोग जो है इस देश को बचा लेंगे, और उत्तर प्रदेश को खास तौर से। बबीना से यशपाल जी को चुनाव जिताने के लिए अब आपकी क्या रणनीति होगी? अब हम लोग बैठकर हमारे जितने भी साथी हैं तो अब हम लोग जो है बनाएंगे और माननीय यशपाल जी को भारी बहुमत से जिताने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग जितने भी साथी हैं, बूथ से लेकर सेक्टर के हमारे बहुत मजबूत साथी हैं और हमेशा संघर्ष इन लोगों ने किया है बूथों पे। तो आज हमारा आप देख रहे हैं सारे हमारे सीनियर साथी हैं बहुजन समाज पार्टी के। आज समाजवादी पार्टी जो मतलब परिवार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।